सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लर्न क्रेजी। आज का हमारा क्लास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है विथ सम कंडीशंस। सो हमारा पहला प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी और कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी और कोमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उन दो नंबर को अगर आपस में बदल के फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 × 3 लिखते हैं 12, तो इसको हम अगर बदल के लिखें 3 × 4 तो भी हमें क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3 इज इक्वल टू 3 × 4 विच गिव्स अस 12। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर मतलब क्या कि अगर हम पहले जो नंबर लिखे हैं उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, अगर हम उस नंबर को आपस में इंटरचेंज कर दे, अगर दूसरे वाले नंबर को पहले में कर दे और पहले वाले नंबर को दूसरे में कर दे, तब भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ग्रुप्ड। मतलब ये कि मान लीजिए अगर हम 2 × 3 ब्रैकेट में ×4 लिखते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? 2 × ब्रैकेट में 3 × 4 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसे हम बराबर करके देख लेते हैं। जब हमें ब्रैकेट दिखता है तो हम क्या यूज़ करते थे? हम लोग बोर्डमास यूज़ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ देखिए 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में ×4। अब इधर वाला अलग से करते हैं। 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ब्रैकेट में ×2। ठीक है, अब 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 12 × 2, ये भी होगा 24। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर दो से ज़्यादा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो किसी ग्रुप में हैं, ठीक है, किसी अलग अलग ग्रुप में हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो हमारा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में। ठीक है, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, इफ a, b and c are the integer, then a × b plus c is equal to a × b plus a × c। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर a, b, c कोई इंटीजर है, ठीक है, तो अगर इसको a × b plus c के फॉर्म में लिखते हैं तो ये किसके फॉर्म में होगा? a × b plus a × c के फॉर्म में होगा। ठीक है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 × 3 + 4 हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा।
ठीक है। 3 + 4 कितना होगा 7 × 2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 14। ठीक है। अब इस नंबर को इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो अगर इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे 2 × 3 + 2 × 4। ठीक है। अब ब्रैकेट वाले को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 × 3 कितना होगा 6 होगा, प्लस 4 × 2 कितना होगा 8 होगा। ठीक है। तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ भी 14 मिला हमें, यहाँ भी 14 मिला हमें। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई 3 नंबर है और उसमें से कोई 2 नंबर ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस थर्ड नंबर से, तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हमें दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये क्या कहता है, ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ 1 इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें वही नंबर वापस मिलेगा। मान लीजिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 1 = 2 मिलेगा हमें। ठीक है। अगर हम 1 को पहले कर दें और मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से करें, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 6, तो हमें क्या मिलेगा यही नंबर वापस 6 मिलेगा। ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1 है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें घूम फिर के वही नंबर मिलेगा। ठीक है। आते हैं हमारा आज का लास्ट प्रॉपर्टी में, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ 0 इज़ ऑलवेज 0। कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा रिटर्न में। ठीक है। यहाँ मान लीजिए अगर हम लेते हैं 10 × 0 हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है। अगर हम फिर से लेते हैं 12 × 0 तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में अगर हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ लर्न क्रेज़ी में। थैंक यू।